ममता बनर्जी की पावर, परिवार और पार्टी तीनों पर एक साथ सबसे बड़ा खतरा आ गया। पावर छिन चुकी है, पार्टी किसी भी वक्त टूट सकती है और परिवार कभी भी जेल से आ सकता है। ममता बनर्जी ने आज विधायकों की बैठक बुलाई थी। उनके 80 विधायक जीते हैं। मीटिंग में कितने आए आपको मालूम है? सिर्फ 20। 80 में से 20। 60 विधायक बॉयकॉट कर गए। फजीहत से बचने के लिए मीटिंग ही कैंसिल कर दी गई। यह तब है जब अभिषेक बनर्जी पर कल ही हमला होकर चुका है। विधायकों में भाइपों के लिए भी कोई सिंपैथी नहीं दिख रही। कल अभिषेक बनर्जी तो आज कल्याण बनर्जी के साथ भी वही हो गया। भी ठीक वैसे ही उन पर टूट पड़ी। इधर अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में एक और ट्विस्ट आ गया। सच्चाई तो बाद में पता चलेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस केस में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 3 तो टीएमसी के ही पूर्व विधायक के आदमी हैं। शुवेंदु अभी एकदम शांत है। वो जब बोलेंगे तो कुछ बड़ा खुलासा ही होगा। दिल्ली से कोलकाता तक कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे क्या कुछ चल रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। क्या बंगाल में टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा निकल रहा है? दो दिन के भीतर दूसरे और 4 दिन के भीतर तीसरे टीएमसी सांसद को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। कल्याण बनर्जी जमीन पर गिरे हैं और उनके लिए चोर चोर के नारे लग रहे हैं। कल्याण बनर्जी के सड़क पर गिरने के ठीक पहले की तस्वीर देखिए। टीएमसी सांसद आक्रामक तरीके से नारेबाजी करने वालों की तरफ बढ़ते हैं। इसी दौरान दावा किया जा रहा है कि कोई चीज उनके सिर से टकराई और कल्याण बनर्जी नीचे गिर गए। अधिकारी চাইকে খুন করে যে কোনো উপায় জোর করে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে আমি বাংলার মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে যাই। বাংলার মানুষ আপনারা সচেতন হন। আজ আমায় মারছে, হয়তো আপনি দূর থেকে দেখছেন, কালকে আপনার বাড়ি থেকে এই বিজেপি গুন্ডারা আপনার মেয়েকে যখন টেনে ধরবে कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले और गिरफ्तार टीएमसी नेता कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर हुगली के चंडीतला थाना ज्ञापन देने पहुंचे थे। इसी दौरान ज्ञापन सौंपने से पहले तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। उनका दावा है कि इस बीच किसी ने उन पर गेंद या पत्थर जैसी चीज से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में चोट आई है। ইচ্ছে করে আমাকে দিয়ে মার খাওয়ালো, ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, কিন্তু প্রতিবাদ করুন। বাংলার মানুষ আপনারা সত্যি সত্যি প্রতিবাদ করুন। প্রতিবাদ না করলে এ বাংলা থাকবে না। এ বাংলার স্বাধীনতা হরণ হয়ে গেছে। सिर पर भीगा हुआ रुमाल रखे कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों की वजह से उनकी जान बच गई।
There was 10 or 15 BJP goons with saffron, that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. And there was blood also in my kurta and pajama. I had fallen down on the road. And that time one CRPF person came and rescued me. I give thanks to that CRPF or CIS. But Bengal police was completely remained silent, mute spectator. They allowed to do it. This attempt today in the morning was attempt to murder me. कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को बीजेपी ड्रामा बता रही है, तो ममता बनर्जी इसे बीजेपी की साजिश मान रही है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि कल बीजेपी समर्थकों ने लोकसभा में सदन के नेता अभिषेक बनर्जी पर बेरहमी से हमला किया और उनके साथ लिंचिंग की। इस घटना के डराने वाला वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। आज लोकसभा में हमारे मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी भी बीजेपी के सुनियोजित हमले का शिकार हुए। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ममता बनर्जी बीजेपी पर टीएमसी नेताओं के अपमान का आरोप लगा रही हैं, तो उनकी ही पार्टी के सीनियर नेता सौगत रॉय बदले की धमकी दे रहे हैं। आक्रमण करके हमें स्तब्ध कर देने चाहते हैं ताकि हम लोग कुछ प्रोटेस्ट नहीं करें। यही उसका कायदा है। एक तरफ ऊपर में बोल रहे कि हम शांति रखेंगे, दूसरी तरफ आक्रमण करते हैं हमें अपमान करने का। लेकिन कुछ दिन सहने के बाद हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे। अब देखेंगे, हम मैदान में उतरेंगे, ममता बनर्जी खुद उतरेगी, तो देखते रहिए। 28 मई को उत्तर दमदम में प्रदर्शनकारियों ने सौगत रॉय के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके। शनिवार को उत्तर 24 परगना में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। थप्पड़ और घूंसे से पिटाई हुई। भीड़ ने उन पर पत्थरबाजी की, अंडे भी फेंके। हमले में अभिषेक बनर्जी घायल भी हो गए और आज हावड़ा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर अटैक हो गया। लेकिन सवाल यह है कि टीएमसी सांसदों पर हमले कर कौन रहा है? क्या हमला करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या टीएमसी के नेता आम लोगों के गुस्से का शिकार बन रहे हैं? या फिर किसी प्लानिंग के तहत टीएमसी नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि अरेस्ट किए गए लोगों में से 3 निर्मल सेन गुप्ता, देबाशीष दत्ता और काजल दास सोनारपुर दक्षिण से टीएमसी की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के करीबी हैं। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लावली मैत्र जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है कि ये जो आक्रमण, जो अटैक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, ये अटैक किसने किया या किसने करवाया? क्या बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम दिया जा रहा था वो बीजेपी का लोग तो वहां पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे। तो तृणमूल ने ही प्लान करके क्या ये अटैक करवाया? इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने इतनी तेजी से हमला किया कि ना तो पुलिस और ना ही टीएमसी के समर्थक उन्हें बचा पाए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के साथ सोनारपुर दक्षिण में मारपीट हुई।
लोगों ने उन पर अंडे फेंक कर मारे, उनकी शर्ट फाड़ दी, उन्हें चोर चोर कहकर खदेड़ा। अभिषेक पर जो हमला हुआ वो अचानक नहीं हुआ। सोनारपुर के लोग भारी गुस्से में थे। कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें सोनारपुर इलाके की कुछ महिलाएं पहले से हाथों में लेकर अभिषेक बनर्जी का इंतजार करते नजर आ रही थी। अभिषेक पर हमला करने वाले आरोपियों को नॉर्थ 24 परगना की कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान आरोपियों ने माना कि वो टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। অভিষেককে মারলেন কেন? 1998 সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, আমি অভিষেককে মারবো? তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করে তাহলে আপনাকে কেন ধরলো? আপনাকে কেন ধরলো? घटना के बाद अभिषेक बनर्जी को बेले व्यू हॉस्पिटल कोलकाता ले जाया गया। अभिषेक की जांच के बाद बेले व्यू अस्पताल ने उन्हें छुट्टी दे दी, क्योंकि अभिषेक की छाती पर चोट के निशान के अलावा कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं आई थी। जिसके बाद गुस्से में तमतमाई ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों को धमकी दी जा रही है कि वो अभिषेक को अस्पताल में भर्ती न करें। इतना ही नहीं, गंभीर चोट को हल्का करके दिखाया जा रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी अभिषेक को अपने साथ लेकर घर चली गई, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस बीच ममता बनर्जी का अस्पताल के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो साइलेंट जोन में अस्पताल के स्टाफ और सीईओ पर चिल्लाती दिखी। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিকভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপির নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত ওর মাথায়, তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামা হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? হসপিটালকেও ভয় দেখাচ্ছে, ডাক্তারকেও ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকেও ভয় দেখাচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে। এর উত্তর কিন্তু জনগণই দেবে। আজকের দিনটাই সব নয়। ममता बनर्जी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, बीजेपी को अहंकारी पार्टी बता रही हैं। लेकिन अस्पताल के भीतर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसमें वो सीधे सीधे अस्पताल के सीईओ प्रदीप टंडन को धमका रही हैं। Everybody will remember his arrogance, not political. Just to show you are running the hospital, taking the doctor, because BJP is in power. Tomorrow in their central government is not just them to take care. For your health, you should be say that sound. अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उनका शुक्रिया भी कहा। आज अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया और राहुल गांधी के समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो सिर्फ जनता के सामने झुकेंगे, सत्ता में बैठे लोगों के सामने कभी नहीं। लोकतंत्र को कमजोर करने वालों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बंगाल बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि ये जनता का टीएमसी के खिलाफ गुस्सा है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा कि अभिषेक के डीजे वाले बयान से जनता भड़की हुई थी। वो तो खुद चोर है, खुद डाकू है, खुद दुष्कृति है, टेररिस्ट है अभिषेक बंदोपाध्याय। उसको
ऐसे बात नहीं है, वो अच्छा आदमी है। वो तो सबसे डीजे बजाने की बात कर रहा था, उसका डीजे नहीं बजा, उसलिए हम भारतीय जनता पार्टी युवा वर्कर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका गोबर जल फेंकना चाहिए था। अभिषेक बंदोपाध्याय जो डीजे का बात कर रहा था ना, उसी का फल है। सोनारपुर में डीजे बजाने का फल है, इसमें कोई बीजेपी का रोल नहीं है। 321 लोगों का हत्यारा, भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है।